यार, बस इश्क मोहब्बत और प्यार। क्या इस बार भी पहली पारी में दिल्ली में लगेंगे 200 पार या लखनऊ बाजी मारेगी अब की बार? क्या बात है सर, क्या राइमिंग किया ऋतिक कपूर जी आपने। आरके फॉर अ रीजन है वहां पर, आरके फॉर अ रीजन। एक तरफ चन्ना मेरेया करता है आरके, हम दूसरी तरफ छोटी मोटी राइमिंग कर लेते हैं। एकदम एकदम, और यही बात आज करने वाले हैं हम, क्योंकि डीसी वर्सेस एलएसजी का मैच है, मैच नंबर 64, और ये हो रहा है अरुण जेटली स्टेडियम में, यानी कि दिल्ली के अंदर, दिल्ली के होम ग्राउंड में, दिल्ली क्राउड के सामने लखनवी लोग आएंगे और यहाँ पे क्या वो अदब से हराएंगे या फिर हारेंगे, ये एक सवाल रहेगा, और इसी के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं हम। और ऋतिक, क्या लगता है कौन जीतने वाली है टीम में से, आप बताओ। यार दिल तो कह रहा है कि दिल्ली जीतेगी, आप दिल से जीतने वाले हो ना। लखनऊ की टीम देखो ना, तो लखनऊ के पास अभी अगर आप दिल्ली के कंपैरिजन में देखो तो बेसिस कवर्ड है, और लगता है कि लखनऊ बाजी मारेगी, और मारती है तो आरसीबी को दिक्कत हो जाएगी, और दिल्ली को तो होगी दिक्कत, आरसीबी को हो जाएगी। काफी बड़ी दिक्कत हो सकती है ऋतिक, और इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले ऋतिक इन सब चीजों के बारे में ही, और सबसे पहले अपने सेगमेंट की तरफ चलेंगे हम, मार्केट्स ऑफ द डे की तरफ, कि एक्चुअली कौन कौन से सवाल जवाब वहां पर होंगे स्टैट्स प्रो पे, जिनके बारे में आप जवाब दे सकते हैं, अपने दिल दिमाग और डेटा लगाकर एनालिसिस कर सकते हैं और जीत सकते हैं रियल कैश, और इन सब के बारे में बात करेंगे, और कैसे खेलना है स्टैट्स प्रो पे ये भी आपको बताएंगे अभी इसी वक्त आपके दोस्त जय शर्मा जी। तो जैसे ही आप स्पोर्ट्सबाजी की ऐप पर जाएंगे, वहां पे स्टैट्स प्रो पे आपको जाना है, और वहां पे इस मैच से रिलेटेड आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे। तो सबसे पहला सवाल आपको वहां पर ये मिलेगा कि दिल्ली विल विन द T20 मैच अगेंस्ट लखनऊ। तो आपको क्या लगता है, अपने हिसाब से आपका दिल दिमाग और डेटा क्या कहता है, उसके बेसिस पे आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऋतिक, आपका दिल दिमाग डेटा क्या कहता है? मेरा जो दिल दिमाग डेटा वो ये कहता है कि लखनऊ जीत रही है, दिल्ली नहीं जीत रही है। मेरे हिसाब से आप लखनऊ के बारे में यस कर दो, दिल्ली के बारे में कर दो नो, क्योंकि एक तो आप हेड टू हेड की तरफ देखो, तो हेड टू हेड ओवरऑल इन दोनों के बीच में जब भिड़ंत हुई है, तो ये कहते हैं कि टोटल इनके बीच में 4 मैचेस हुए हैं आईपीएल में, जिसमें से लखनऊ 3 बार जीती है, दिल्ली 1 बार जीती है सिर्फ, और उसी चीज का पलड़ा मैं इस मुकाबले में भी भारी होता हुआ देखा। ओके, तो ऋतिक के हिसाब से वो जाएंगे नो के साथ, तो यहाँ पर हम नो पे क्लिक करेंगे, और नो का जो इन्वेस्टमेंट रेट है हम उसको 4 पर लेके जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा नंबर्स तो नीचे आएंगे, ये जो प्राइस है वो नीचे आएगा, और 4 के ऊपर करके 100 कॉन्टेस्ट में हम एंटर करेंगे, और यहाँ पे स्वाइप राइट कर देंगे। तो ये हो गए हम एंटर इस कॉन्टेस्ट में। उसके बाद सेकंड कॉन्टेस्ट जो है वो नीचे जाएंगे थोड़ा सा, उसके अंदर दिखेगा कि टीम बैटिंग फर्स्ट विल स्कोर 188 और मोर रन्स इन 20 ओवर्स। अब ऋतिक ने शुरुआत में बात करी थी कि यार यहाँ पर ना 200 से ऊपर रन बड़े आराम से बनते हैं, और दोनों टीम्स के पास ऐसे बल्लेबाज हैं जो वहां पर 200 का जो टारगेट है वो आगे पूरा कर सकते हैं, 200 का जो मार्क है। तो मेरे को लगता है 188 शुड नॉट बी अ वेरी बिग स्कोर टू अचीव, राइट? तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होने वाली, इट्स नॉट गोना बी अ वेरी बिग टास्क। तो मैं 188 की यस करूंगा, आपके हिसाब से क्या लगता है? मेरी तरफ से भी इस बारे में यस रहेगा, क्योंकि पिछले जितने भी मैचेस हुए हैं इस आईपीएल में दिल्ली में 200-220 के प्लस ही गया स्कोर। ओके, तो फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे अगर हम 4 रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं पर कॉन्टेस्ट, तो हम यहाँ 100 कॉन्टेस्ट में एंटर करेंगे 400 रुपए, और 400 पे 600 की विनिंग्स आ सकती हैं। तो उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे कर दिया है इन्वेस्टमेंट। और उसके बाद अब चलते हैं, लखनऊ विल स्कोर 53 और मोर रन्स इन 6 ओवर्स, या फिर दिल्ली विल स्कोर 55 और मोर रन्स इन 6 ओवर्स। दोनों में से कौन सी आप मार्केट पे जाएंगे? मैं दिल्ली पे जाऊंगा। दिल्ली विल स्कोर 55 और मोर रन्स इन 6 ओवर्स, आपको लगता है? बिल्कुल, क्योंकि वहां पे जेक फ्रेजर में प्यारी समझ गई एकदम, क्योंकि जेक फ्रेजर मैगर्क है, वहां पर रन बहुत तेजी से बनाते हैं, और अगर उनका बल्ला चल गया तो 6 ओवर में 50-55 तो कोई बड़ी बात होने नहीं वाली भाई साहब। तो मेरे को लगता है कि यस, आप यस पे जाके कर सकते हैं इन्वेस्ट, और इसको प्राइस को थोड़ा नीचे आने का वेट करना होगा, और मैं तो 4 के आसपास पे ही रखूंगा प्राइस, क्योंकि कहीं ना कहीं एक आध विकेट जब गिरेगी तो इसका जो प्राइस है वो नीचे आएगा, और 4 रुपए के कॉन्टेस्ट पे आप जाके तब एंटर कर पाएंगे बड़े आराम से। तो 100 कॉन्टेस्ट हम 4 के प्राइस पे हम रखेंगे, और 400 की इन्वेस्टमेंट रहेगी, 600 की हमारी विनिंग्स रहेगी, यानी कि 400 अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारे पास वापस 600 रुपये आ जाएंगे अगर हम जीत जाते हैं। तो इट्स अ गुड डील आई गेस। तो यहाँ पर राइट स्वाइप कर दिया हमने, और ये करके हम कॉन्टेस्ट में एंटर। अब अगला सवाल जो है वो है जेक फ्रेजर मैकगर्क का ही ले लेते हैं यार हम, क्योंकि यहाँ इतनी बात कर रहे हैं ऋतिक कि जेक फ्रेजर मैकगर्क विल स्कोर 24 और मोर रन्स, क्या लगता है? देखो पिछले मैच में तो फेल हुए थे, और अगर ज्यादा रिस्क नहीं लेना तो इसमें हम नो कर सकते हैं, तो मैं नो की तरफ भी जाऊंगा एक बार इसमें। लेकिन हम उम्मीद तो ये लगा रहे थे ना कि भाई ये रन्स बनाएंगे तो 55 के आसपास से जाएंगे। मैं तो यस करने वाला हूँ, यस करने वाले हो? मैं यस करूंगा यार। नहीं ऋतिक, मैं थोड़ा बहुत इंट्यूशन को भी ध्यान में दे देते हैं, थोड़ा मेरी इंट्यूशन कहती है कि नो की तरफ जाना चाहिए। ओके, तो आपको क्या लग रहा है कौन रन बनाएगा? अभिषेक पोरल रन बनाएंगे 6 ओवर्स वाले उसमें? देखो मेरे को ना पोरल से उम्मीद है,
और ना ही इस मैच में फ्रेजर से उम्मीद है, क्योंकि जेक फ्रेजर मैकगर्क जरूर 20 से 25 रन के आसपास वो जल्दी बना देंगे, पर उसके अलावा मुझे लगता नहीं वो जल्दी मतलब लंबा खेल पाएंगे। हो सकता है जल्दी आउट हो जाए उस रन बनाने के बाद, तो उनके जो डाउन दी ऑर्डर फिर आने वाले जो बल्लेबाज है, हो सकता है उनकी दावेदारी ज्यादा हो। और डेविड वार्नर भी हो सकता है टॉप ऑर्डर से रन बनाने वालों में, आपको लग रहा नहीं होंगे? हो सकता है, बड़ी बात नहीं है। ओके लेट्स सी। और मैं तो मेरे हिसाब से तो भाई बनाएंगे। तो जेक फ्रेजर मैकगर्क के लिए मैं तो यहाँ पे यस करने वाला हूँ ऋतिक, आप नो कर लेना। तो हम यस पे जाएंगे और हम जाएंगे यहाँ पे 4.5 के प्राइस पे, और यहाँ पर 550 का जो हो नेट विनिंग्स होगा वो हम राइट स्वाइप कर देंगे उसके लिए, और हम हो गए कॉन्टेस्ट में एंटर। क्योंकि ये विकेट जो है वो बैटिंग विकेट रहती है, यहाँ रन्स बहुत बनते हैं। ड्राई होने के बाद थोड़ा स्पिनर्स को मदद मिलेगी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। आई स्टिल थिंक कि यहाँ पे बल्लेबाजों का जो डोमिनेंस है वो देखने को मिलेगी, एंड दैट इज द रीजन कि आई एम सेइंग यस फॉर जेक फ्रेजर मैकगर्क्स 24 रन्स और मोर का जो स्टैट है उसके लिए। तो ये तो हो गई हमारी तरफ से मार्केट्स ऑफ द डे की बात। अब बात करते हैं जरा ऋतिक से कि यार आज के बाजीगर कौन से हैं, कौन से वो 11 प्लेयर्स होने वाले हैं जिनके ऊपर हम दाव लगाएंगे और फैंटेसी टीम बनाएंगे और वो हमें जितवाएंगे ढेर सारे फैंटेसी पॉइंट्स। बिल्कुल, और दिल्ली के मैदान पर जो बाजीगर उतरेंगे, वैसे तो उतरेंगे 22 पर, लेकिन 11 बाजीगर हमें बताने, यानी क्लासिक फैंटेसी टीम, और वो कुछ ऐसी रहेगी। विकेट कीपर्स में रहेंगे ऋषभ पंत, अभिषेक पोरल और केएल राहुल। बैटर्स में ट्रिस्टन स्टब्स और जेक फ्रेजर मैकगर्क। ऑलराउंडर्स में अक्षर पटेल, मार्कस स्टोइनिस। बॉलर्स में कुलदीप यादव, खलील अहमद, मुकेश कुमार और राशिक सलाम। वाइस कैप्टन रहेंगे मार्कस स्टोइनिस और कैप्टन रहेंगे जेक फ्रेजर मैकगर्क। जय कैप्टन तो यहाँ पर वैसे जो चुना गया है टीम में वो तो जेक फ्रेजर मैकगर्क है, पर मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा कुछ लंबा परफॉर्म कर पाएंगे, जो भी हमारी मार्केट्स कह रही हैं उसके हिसाब से। पर लेकिन मैं फिर भी जो उनका स्टॉक ले रहा हूँ ना, वो सेफ साइड पे जाऊंगा ताकि मैं अपना लॉस मिटिगेट कर पाऊँ, और मैं उनका स्टॉक को शॉर्ट में पिक करूंगा। मुझे नहीं लगता लॉन्ग में पिक। मैं तो भाई ऑल इन जाने वाला हूँ जेक फ्रेजर मैकगर्क पे, और दैट इज द रीजन कि उनको कैप्टन बनाया गया है, क्योंकि वो रन्स जो बनाएंगे वो तो बनाएंगे, लेकिन उनके जो मेजर रन्स है वो आता है बाउंड्रीज से, और बाउंड्रीज के सबको पता है कि थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। तो ओवरऑल अगर वो पॉइंट्स भी मिला लो और साथ में कप्तान और वाइस कैप्टन जिनके एक्स्ट्रा पॉइंट्स लगते हैं उस पॉइंट्स को मिलाओ तो काफी अच्छा चंक बन सकता है, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ सकता है। दैट इज द रीजन कि उनको मैंने कैप्टन रखा है, और वाइस कैप्टन भी जिस तरह से जो भी हमने रखे हैं सब बहुत बढ़िया रखे हैं। और वाइस कैप्टन स्टोइनिस है, तो स्टोइनिस भी बल्ले और गेंद दोनों से अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट करने लगे हैं। थोड़ा देर आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं मेरे हिसाब से, तो वो सही है। और स्टोइनिस का जो स्टॉक है उसको भी मैं लॉन्ग पे लेकर जाऊंगा, और साथ में जेक फ्रेजर मैकगर्क का जो स्टॉक है मैं तो लॉन्ग पे जाऊंगा, आप शॉर्ट पे जा रहे हो। आपकी अपनी वो है, क्या कहते हैं, एनालिसिस है, आपका दिल दिमाग डेटा ये कहता है, टोटली फेयर। आपका जो कहता है आप उसके हिसाब से भी कर सकते हो। और उसके साथ साथ जो स्टॉक है, एक और मैं केएल राहुल का स्टॉक लेना चाहूंगा यहाँ पे, वो भी लॉन्ग में, बिकॉज जितना अभी कंट्रोवर्सी चल रही है मेरे को लगता है कि नाउ ही हैज गॉट अ पॉइंट टू प्रूव, एंड वो अपने आप को प्रूव करने वाले हैं ऋतिक। तो मेरे को लगता है कि वो रन्स बनाएंगे यहाँ पर। बिल्कुल, मेरे को भी लगता है। एक तो ये वाली बात जो आपने कही, वो वाली प्रूव करने की, उसके ऊपर मैं जाऊंगा और उनका लॉन्ग ही पिक करूंगा, केएल राहुल का शॉर्ट नहीं पिक करूंगा मैं। तो उनके पास प्रूव करने के लिए भी मौका है, और साथ में अपनी टीम को मुश्किल से बाहर निकालने के लिए भी मौका है। एग्जैक्टली और उसी के साथ अब आगे चलें, और आपके पास भी अब मौका है बताने का, और आपके पास मौका है जीतने का गिव अवे के प्राइजेस। तो गिव अवे का सवाल आज क्या है? तो गिव अवे का सवाल है हमारे दर्शकों के लिए कि अगर बता दें कि पहली पारी में 200 प्लस स्कोर लग पाएगा या नहीं लग पाएगा। जो भी टीम दोनों में से, दिल्ली या लखनऊ में से कोई पहली पारी में बैटिंग करेगी, क्योंकि एक ये रेफरेंस ये भी है कि पिछले जितने मैचेस हुए हैं 200 प्लस स्कोर तो लगे हैं। क्या इस पारी में 200 प्लस जा पाएगा स्कोर? क्योंकि दोनों तरफ देखो तो एक तरफ ओपनिंग कॉम्बिनेशन सेट नहीं है दिल्ली का, बदलता रहता है, इनकंसिस्टेंट है। एक तरफ से फ्रेजर चलते हैं तो दूसरी तरफ से दूसरा बल्लेबाज नहीं चल पाता। दूसरी टीम की बात करो लखनऊ सुपर जायंट्स की, तो दोनों बहुत जो है, अभी अगर आप क्विंटन डिकॉक को खिलाया पिछले कुछ मैच में तो वो नहीं चल पा रहे। केएल राहुल तो कछुए जैसे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये है कि अगर आपको लगता है इस मैच में 200 या 200 प्लस लग जाएंगे, यस या नो में आप कमेंट सेक्शन में बता दो। मैच अगर आपने सही बता दिया तो एक तो स्पोर्ट्सबाजी की तरफ से मर्चेंडाइज तो मिलेगी, ₹500 कैश बोनस प्राइज भी मिलेगा। और क्या ही चाहिए, लेकिन कंडीशंस यहाँ पर है। कंडीशंस क्या है? आपको 7:30 बजे से पहले बताना होगा, प्रेडिक्ट करना होगा, और उसके साथ साथ आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जो कि आपके लिए ही फायदेमंद है। बिकॉज एंड में जब टॉस होता है, एकदम से जब मैच शुरू होने वाला होता है, तो लास्ट मिनट अपडेट्स जो भी आते हैं, कोई प्लेयर चेंज हो गया, कुछ रिप्लेसमेंट आई है, तो आपकी फैंटेसी टीम में भी कुछ ना कुछ चेंजेस हो सकते हैं। तो आपको वो सब अपडेट्स मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और उसके साथ साथ सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल रहती है। तो ज्वाइन वो करना होगा आपको, और उसके साथ साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स भी फॉलो करना होगा, यूट्यूब को भी सब्सक्राइब करना होगा।
और जो आपकी प्रेडिक्शन होगी वो 7:30 बजे से पहले की होनी चाहिए। अगर आपकी प्रेडिक्शन एकदम सही होती है तो टॉप 5 जो सबसे पहले करेंगे ये प्रेडिक्शन सही करेंगे प्रेडिक्ट, तो उनको मिलेगा 500 कैश बोनस और उसके साथ साथ मर्चेंडाइज फ्रॉम स्पोर्ट्सबाजी। तो देर किस बात की है गाइस, कमेंट सेक्शन में भर देना। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द स्पोर्ट्सबाजी शो। प्ले रिस्पॉन्सिबली, प्ले सेफ एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।